बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन कहा जाता है ज़राए अबलाग, गुफ्तगू करने का अमल, बातचीत करने का अमल वगैरह। और इसी तरह बैरियर्स कहा जाता है रुकावटों को। बैरियर का मतलब है रुकावट। आज के हमारे टॉपिक का मतलब ये हुआ कि बातचीत करते हुए, दूसरे की बात सुनते हुए या फिर दूसरे को अपनी बात बताते हुए कौन कौन सी मुश्किलात या फिर रुकावटों का सामना होता है और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती। कम्युनिकेशन हमेशा दो पर्सन के दरमियान होती है और ये दो से ज़्यादा के दरमियान भी हो सकती है, लेकिन ये दो से कम के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होती। एक को कहा जाता है सेंडर और दूसरे को कहा जाता है रिसीवर। सेंडर अपनी बात बताता है जबकि रिसीवर दूसरे की बात सुनता है और समझता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेंडर अपनी बात पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं बता पाता और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रिसीवर दूसरे की बात ठीक तरह से सुन नहीं पाता या फिर उसकी बात को समझ नहीं पाता। आज के हमारे टॉपिक में हम मुख्तलिफ तरह के कम्युनिकेशन बैरियर्स को पढ़ेंगे, जिनमें सबसे जो पहला बैरियर है उसको कहा जाता है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज का मतलब है जबान, यानी ऐसा बैरियर, ऐसी रुकावट जो जबान की वजह से पैदा हो, लैंग्वेज बैरियर कहलाता है। लैंग्वेज बैरियर कम्युनिकेशन बैरियर का सबसे बड़ा बैरियर है, यानी सबसे बड़ी रुकावट है। बातचीत करते हुए या फिर तकरीर में ऐसी रुकावट जो उलझन पैदा करे या बात को समझने में या सुनने में दुश्वारी हो, लैंग्वेज बैरियर कहलाता है। लैंग्वेज बैरियर में की वजह कोई भी हो सकती है। लैंग्वेज बैरियर नाकस इल्म या फिर तकरीर की खराबी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दो मुख्तलिफ इलाकों के लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो इन मुमकिन है कि एक दूसरे की बात को गलत समझे या फिर उसको समझने में दुश्वारी पैदा हो, या ये भी हो सकता है कि वो उनकी ज़बानें मुख्तलिफ हों, वो एक दूसरे की ज़बान समझने में उनको मुश्किलात हो और बातचीत करने में उनको रुकावट पैदा हो, दुश्वारी का सामना हो। ये आ गया लैंग्वेज बैरियर। इसके बाद नंबर 2 है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर्स कम्युनिकेशन बैरियर्स का एक ऐसा बैरियर है जो मीनिंग की गलत फहमी की वजह से पैदा होता है। मसलन दो मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग या फिर दो मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो अपने रस्म व रवाज, वो अपनी सकाफ़त के लिहाज से किसी चीज़ को कोई अलग सा नाम दे दें और सुनने वाला उसका कोई गलत मीनिंग ले ले, उस वजह से उनकी कम्युनिकेशन ख़राब हो सकती है, उसमें रुकावट पैदा हो सकती है, उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। और बातों बात ऐसा भी हो जाता है कि सुनने वाला किसी चीज़ का गलत मीनिंग ले ले और उस वजह से उनके दरमियान लड़ाई भी हो सकती है। कल्चरल बैरियर की बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसका एक फैक्टर मटेरियल बैरियर्स भी है, इसी तरह लैंग्वेज बैरियर्स भी है, फिर इस तरह रिलीजियस बैरियर भी है। मटेरियल बैरियर्स, मटेरियल कल्चर मटेरियल कल्चर बैरियर वो बैरियर होते हैं जो मुख्तलिफ सकाफ़तों की वजह से, मुख्तलिफ कल्चर्स की वजह से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कंसेप्ट, बिहेवियर, आइडियाज़ वगैरह। मसलन अमेरिका में मेल और फीमेल हग करते हैं, गले मिलते हैं। इसी तरह ब्राज़ील में मेल और फीमेल हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, जबकि पाकिस्तान में मेल और फीमेल ना ही हैंडशेक करते हैं और ना ही हग करते हैं। इसी तरह नंबर 2 है लैंग्वेज बैरियर। मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों की ज़बानें भी मुख्तलिफ होती हैं और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है वो आसानी से बातचीत कर लेते हैं और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती उनको कम्युनिकेशन में दुश्वारी का सामना होता है। इसके बाद नंबर 3 है रिलीजियस। रिलीजियस क्या होता है? मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को आपस में कम्युनिकेशन में रुकावट फील होती है, उनको दुश्वारी का सामना होता है। मसलन एक आदमी अलग मज़हब का है और दूसरा अलग का है, जब वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके आइडियाज़, उनके वैल्यूज़, उनकी तमाम चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, उनके रस्म और रवाज मुख्तलिफ होंगे और उनके दरमियान मज़हब की वजह से कम्युनिकेशन में रुकावट महसूस होगी, दुश्वारी का सामना होगा। इसके बाद नंबर 3 है फिज़िकल बैरियर। फिजिकल का मतलब है जिस्मानी, यानी ऐसा बैरियर जिसका कोई जिस्म होगा, जिसको हम टच भी कर सकते हो, जिसको हम छू भी सकते हो, उसकी वजह से कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा हो रही हो। ये इंसानी साख्ता भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। मसलन ख़राब दरवाजे को बंद किया जाए और खोला जाए और उसके शोर की वजह से कम्युनिकेशन मुतासर हो सकती है, या फिर दो लोगों के दरमियान कोई शीशा हो या फिर कोई दीवार हो और उस शीशे या दीवार की वजह से उनकी आवाज़ का एक दूसरे तक ना पहुँच
पाना या फिर आवाज़ कमज़ोर हो जाना भी एक बैरियर है, और उसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होती। इस तरह की कम्युनिकेशन को, इस तरह के बैरियर को हम कहेंगे फिजिकल बैरियर्स। इसके बाद नंबर 4 है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजी कहा जाता है नफ्सियात को, यानी ऐसा बैरियर जो इंसानी नफ्सियात की वजह से कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करे। अच्छा, वो कौन सा बैरियर हो सकता है जो इंसानी नफ्सियात पर असरअंदाज हो और कम्युनिकेशन को मुतासर करे? इसकी मिसाल ये है कि एक शख्स जो माहिरती मसाइल की वजह से, अपने किसी और टेंशन की वजह से दबाव का शिकार हो, उसमें खुद एतमादी की कमी हो, और वो अपने किसी सीनियर ऑफिसर से या फिर अपने किसी बड़े ऑफिसर से बात करते हुए नर्वस हो जाए, अंडर प्रेशर हो जाए, सही तरह से बात ना कर पाए, तो इस तरह की रुकावट को, इस तरह की दुश्वारी को हम कहेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। कम्युनिकेशन में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कंप्यूटर या फिर मोबाइल के लिए जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें बाद वक़्त हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर में ख़राबी की वजह से कम्युनिकेशन मुतासर हो सकती है, और इस तरह की ख़राबी को हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। इसके बाद नंबर 6 है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सख्त जुमले, तलख ज़बान, सख्त तरह के रवैये, अपने से छोटे मातहत मुलाजमों के साथ मुख्तलिफ तरह का सख्त रवैया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्रिएट करते हैं। और इनसे कैसे बचा जा सकता है? इनसे ऐसे बचा जा सकता है कि सादा ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, बराह रास्त बात करनी चाहिए, एक से ज़्यादा मानी वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, तब जाके इन बैरियर से बचा जा सकता है। ये कम्युनिकेशन बैरियर्स की शॉर्ट सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।